Hello students, I'm शिप्रा गुप्ता. वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बॉक्स. और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सेकंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम. और मैं यहाँ पे आपको पैरावाइज पोएम पढ़ाने के साथ साथ आपको उसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी एंड टू एंड कराते चलेंगे. सो ध्यान से देखिएगा आप. ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पोएम लिखी है स्टीफन स्पेंडर ने. देखते हैं पोएम. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड, द हेयर टॉर्न देयर पैलोर, द टॉल गर्ल विद हर वेटेड डाउन हेड, द पेपर स्विमिंग बॉय विद रेड साइज. देखिए यहाँ पर जो स्टीफन स्पेंडर है वो सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वालिटीज़ को शो करते हैं यहाँ पर कि वो बच्चे जो एक स्लम स्कूल में सिचुएटेड जो स्कूल है, एलिमेंट्री स्कूल है, उसमें पढ़ने वाले बच्चे कैसे उनके फेस दिखाई दे रहे हैं, कैसे उनकी कंडीशन है, उनके फेसेस पे ब्राइटनेस क्या है, बहुत दूर है और वो कैसे लग रहे हैं लाइक अ रूटलेस वीड. और उनके जो हेयर हैं वो भी क्या है, बिखरे पड़े हुए हैं, उन्होंने टाइट नहीं किए हुए हैं या अच्छे से कॉम नहीं किया हुआ है. द टॉल गर्ल, और दूसरी तरफ वो बताते हैं कि एक लड़की जो कि क्या किए हुए है, वेट उसने हेड डाउन किया हुआ है, जो कि डिप्रेशन में लग रही है, डिप्रेस्ड लग रही है. द पेपर स्विमिंग बॉय, तभी दूसरी तरफ वो एक बच्चे को लेते हैं जो कि कैसा लग रहा है, पेपर स्विमिंग. आप लगा सकते हैं पेपर कितना पतला होता है, तो उसके जैसा एक पतला सा लड़का है विद रेड साइज, और उसकी आंखें कैसी हैं, रेड जैसी हैं. क्वेश्चन आंसर देखते हैं आपके यहाँ पर. फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, हाउ डू द चिल्ड्रन स्टडिंग इन द स्लम लुक लाइक. कैसे दिखते हैं वो बच्चे, तो स्लम लुक लाइक पेल एंड डिसीज्ड. कैसे हैं, पीले पड़ गए हैं, उनके चेहरे पीले से हैं, येलोइश हैं, मेल न्यूट्रिशंस आप कह सकते हैं, डिसीज्ड एंड दे हैव अनकेम्ड हेयर लाइक रूटलेस एंड वाइल्ड प्लांट्स. और उनके बाल भी क्या हैं, बिखरे हुए हैं जैसे कि वाइल्ड प्लांट्स, अनवांटेड वीड्स कह सकते हैं आप. सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय वेटेड डाउन हेड एंड व्हाट डज इट टेल यू इफ़ द टॉल गर्ल. और वो लंबी उस जो लड़की जिसका बारे में हमें यहाँ पे पोइट बता रहे थे, जो अपना सर नीचे रखे बैठी हुई है, तो वो क्या शो कर रही है, तो वो शो करती है डिप्रेशन शो कर रही है. द टॉल गर्ल विद बेड डाउन हेड इज़ इन डेस्पेयर, वो क्या है, दुखी मूड में है. देयर इज़ नो रे ऑफ लाइफ लाइट इन हर लाइफ, और उसकी जीवन में क्या है, कोई भी उम्मीद की किरण नहीं है. शी इज़ suppressed अंडर द बर्डन ऑफ हर डे टू डे वरीज एंड एनजाइटीज़. देखिए वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा चिंतित है, परेशान है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, बर्डन फील कर रही है. थर्ड क्वेश्चन आपका बनता है, डिस्क्राइब द बॉय. एक लड़के के बारे में उन्होंने बताया था कि जो कि कितना बहुत ही पतला सा था, पेपर स्विमिंग बॉय जो था. द बॉय इज एज लीन एंड थिन एज पेपर, बिल्कुल पतला सा जैसे कि एक पेपर होता है. ही हैज़ बल्जिंग आइज लाइक दैट ऑफ अ रैट, और उसकी आंखों की तुलना किससे की थी, एक चूहे से की थी, जैसे चूहे की आंखें ऐसी उसकी आंखें. एंड ही इज़ नॉट हेल्दी एट ऑल, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो वो लड़का भी हेल्दी नहीं है. फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय पोइट्स इमेज हेयर. यहाँ पे पोइट ने क्या जो इमेज दी है वो क्या इफेक्ट डाल रही है, पोइट्स इमेज कमिंग फ्रॉम रियल लाइफ. देखिए बिल्कुल रियल है. कन्वे द एफर्ट इफेक्ट्स ऑफ शॉक एंड डिस्पेयर एट द plight of slum children studying in an elementary school is his empathy with his subject is clear. मतलब उसने जो भी यहाँ पे हमारे सामने सब्जेक्ट रखा है, बिल्कुल उदासीनता बिल्कुल उसकी एकदम क्लियर है कि कैसे प्राथमिक जो विद्यालय है जो कि एक स्लम एरिया में बना हुआ है, कैसे वहाँ के बच्चे जो हैं बहुत ही सैड हैं, अपसेट हैं और मेल न्यूट्रिशंस हैं. सब कुछ यहाँ पर वो बिल्कुल क्लियर हो रहा है पोइट का विज़न. सेकेंड स्टेंज आपका देखते हैं, द स्टर्न अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड वून रिसाइटिंग अ फादर्स gnarled डिसीज, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट द back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of a squirrel's game in a tree room other than this. देखिए यहाँ पर अब वो एक और स्टूडेंट जो वहाँ पे इस बच्चा है क्लास में, उसके बारे में बता रहे हैं जो कि कैसा है, अनलकी हेयर. देखिए हेयर मीन्स होते हैं वैसे उत्तराधिकारी जो होता है, तो इनहेरिट हुई है उसे क्या, एक डिसीज़ जो कि उसे अपने फादर से मिली है, जो ट्विस्टेड वून की, मतलब उसकी जो हड्डियां हैं वो क्या है, ट्विस्टेड है, मुड़ी हुई हैं. तो वो बता रहे हैं कि उसको ये डिसीज़ जो है उसके अपने फादर से विरासत में मिल गई है उस बच्चे को. हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, जो अपनी बैठ के डेस्क पे अपना लेसन तैयार कर रहा है. एट द बैक, और पीछे की तरफ देखें बैक में क्लास के, तो डिम क्लास है, मतलब वहाँ पर प्रॉपर लाइट नहीं है. वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, वहाँ पर एक बच्चा जिसको कोई भी नोट नहीं कर रहा है, ना ही वो क्लास के लेक्चर में इंटरेस्ट ले रहा है, जो क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं वो कैसा है, स्वीट एंड यंग. एंड हिज लाइव लीव आइज लीव इन अ ड्रीम, और उसकी आंखें क्या एक मतलब वो क्या है, खोया हुआ है एक सपने में, या सोच रहा है वो क्या देख रहा है रूम विंडो से झांक कर, क्या ऑफ स्कॉल गेम इन द ट्री रूम
अदर देन दिस, मतलब किसी और चीज़ पे ध्यान देने की बजाय, क्लास में पढ़ने की बजाय वो क्या कर रहा है, विंडो से बाहर जाके, एक पेड़ है जिसमें क्या है छोटी सी गिलहरी वगैरह खेल रही है, उछल कूद मचा रही है, तो वो उसे देख रहा है, वो अपनी सपनों की दुनिया में, उसे मतलब नहीं है क्लास में क्या हो रहा है, क्या है सब कुछ। देखते क्वेश्चन, हु इज़ अनलकी हियर, कौन है यहाँ पर, तो इज़ अ डिसीज्ड बॉय, वो बीमार लड़का जो है वो यहाँ पर अनलक्की कहा गया है। ही हैज़ बल्जिंग आइज लाइक दोज ऑफ रेड, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, पेपर स्विमिंग जैसा बॉय है। ही हैज़ इनहेरिटेड ट्विस्टेड बोन, और उसकी हड्डियाँ कैसी हैं, ट्विस्टेड हुई हुई हैं। ही रिकॉल्स हाउ हिज फादर गॉट दैट नॉटी डिसीज, और यहाँ पे वो जो है बैठ के अपना काम कर रहा है, पढ़ रहा है, जो भी है, तो उसको ये सारी डिसीज़ क्या उसके फादर से मिली हुई हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ड्रीमी बॉय, उस ड्रीमी बॉय के बारे में क्या कहेंगे, तो वो क्लास इज़ क्वाइट स्वीट एंड यंग, वो क्लास में बहुत ही शांत और एक स्वीट सा बच्चा है वो। एज ही सिट्स एट द बैक, वो पीछे की तरफ बैठा हुआ है। ही रिमेन्स अननोटिस, जो कि अननोटिस है। एंड ही कंटिन्यूज अ ड्रीम अबाउट मैनी थिंग्स, और वो क्या है बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा है, मतलब सपनों में खोया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन आता है, स्क्वायरल्स गेम इन द ट्री रूम अदर देन दिस, तो द स्क्वायरल इंडल्ज इन अ प्लेइंगफुल गेम इन द होल ऑफ अ ट्री, जैसे पेड़ में बीच में होल सा हो जाता है, तो वो उसमें ना वहाँ पे वो गिलहरी घूम रही होती है, खेल रही होती है, प्ले कर रही होती है वहाँ पर, तो द बॉय ड्रीम ऑफ इट, और बॉय उसके उसको देख रहा है, उसके सपनों में ही वो अपने हैं। एंड हिज ड्रीम्स आर प्लेसेस दैट अदर देन हिज रिपल्सिव सराउंडिंग्स, और उसे अपने आसपास में होने वाली जो भी घटनाएं हैं या पढ़ाई है उससे कोई मैटर नहीं कर रही है, वो अपने सपनों में बहुत ही अच्छे से इंडल्ज है। फोर्थ क्वेश्चन आपका बनता है, व्हाट आइडिया डू यू फॉर्म ऑफ द क्लासरूम इन अ स्लम स्कूल्स चिल्ड्रंस स्कूल, द क्लासरूम इन द स्लम चिल्ड्रंस स्कूल इज़ डीमली लिट, अब आप जैसे आया था एट द बैक है ना, मतलब डिम थी वहाँ की जो रोशनी है वो बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा। इट इज़ नैरो एंड डर्टी, और जो स्कूल वो बना हुआ है वो गलियाँ और सब क्या है बहुत ही तंग गलियाँ हैं, गंदी हैं सब। इट गेट्स नो फ्रेश एयर और लाइट, और रूम में क्या है फ्रेश एयर और लाइट भी नहीं है। दोज हु सिट्स एयर टू स्टडी आर डिसीज एंड ड्रीमी, या तो वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे क्या अधिकतर ऑलमोस्ट जो है बीमार हैं, ड्रीमी हैं, उन्हें कोई मतलब कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं क्लास में, ये सारी चीज़ें पोएट शो करता है। थर्ड पैसेज देखते हैं, ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर सेड, देखिए वहाँ पर कुछ लोगों ने डोनेशन में क्या क्या हुआ है, पिक्स कुछ फ़ोटोज़ वगैरह दे दी हैं, तो जो वहाँ की क्या है क्रीमी वॉल्स पर लगी हुई हैं। ऑन सोर क्रीम वॉल, क्रीम कैसे हो गई, क्योंकि उन पे कलर वगैरह नहीं करवाया गया, तो वो वॉल जो है फेड हो चुकी हैं, उनका कलर वाइट से क्रीम हो चुका है। डोनेशंस उन पे वहाँ पर उन्हें कुछ डोनेशंस मिली हुई हैं, उनकी भी लिस्ट लगी हुई है, प्लस उन्होंने जो है डोनेशंस में क्या मिला हुआ है उन्हें, शेक्सपियर हेड क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज डूम राइडिंग ऑल सिटीज बैलिड फ्लावरी टायरोलिस वैली ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ड। देखिए उन्होंने बताया कि कैसे मतलब जैसे कि एक बहुत ही उन वहाँ पर इस तरह की पेंटिंग या इस तरह की चीज़ें लगी हुई हैं जो कि एक सिटीज़ में होती हैं, बढ़िया बढ़िया मतलब सुंदर वैली हो सकती हैं, फ्लावरी वैली वगैरह जो होती हैं, घाटियाँ, ये सब चीज़ें, तो वो उनके पहुँच से तो स्लम एरिया से तो बहुत दूर है वो। और वहाँ पे एक वर्ल्ड का मैप भी लगा दिया उनकी क्लास में, जो कि उनके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ड। और इस लाइन को डिस्क्राइब करते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू, व्हाट डू यू मीन बाय ऑन सोर क्रीम वॉल्स, ये क्या शो करता है, तो ऑल द गिफ्ट गिवन एज डोनेशन टू द स्कूल आर हंग ऑन डर्टी एंड अनप्लीजेंट लुकिंग वॉल, मतलब जो भी इस स्कूल को, सरकारी स्कूल आप कह सकते हैं क्या है जो भी है, तो उसमें क्या है वो डोनेशन जो भी मिलती है वो सारे क्या करते हैं वो उस स्कूल की जो गंदी दीवारें हैं, अनप्लीजेंट लुकिंग वॉल्स हैं, उन पर वो टांग देते हैं। शेक्सपियर यहाँ पर किस चीज़ के लिए देखिए डिनोट करता है, वो करता है लिटरेचर के लिए, आपको पता है साहित्य के लिए, बहुत ही महान कवि हैं वो हमारे, पोइट भी हैं, ड्रामेटिस्ट भी हैं। वॉट इज़ द चिल्ड्रंस एटीट्यूड टूवर्ड द शेक्सपियर्स पिक्चर हंग ऑन द वॉल, क्या उनका एटीट्यूड है, इन डिफरेंट टूवर्ड्स द पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर हेड हंग ऑन द वॉल, इन अदर वर्ड लिटरेचर इज़ मीनिंगलेस फॉर दैम, ओवरऑल उनके लिए वो सारी चीज़ें क्या मीनिंगलेस है, उनके लिए अब आप शेक्सपियर लगा दो या कोई भी महान कुछ भी लगा दीजिए आप, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें वो सब चीज़ें नहीं पता हैं, या वो इन सब चीज़ों ये सारी चीज़ें उनके लिए क्या है मीनिंगलेस हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका आता है, क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज डूम राइडिंग ऑल सिटीज बैलिड फ्लावरी
Tyrolis Valley. In the early morning, the sky is clear. Institution of the civilized world shine in every city, but these have no significance for the children studying in the slum. देखिए जैसे कि सभी मतलब बाहर आप देखें सिटी में कितना सनशाइन और कितना प्यारा अच्छा खूबसूरत मौसम ये सब कुछ, पर वहाँ के लिए ऐसा कुछ नहीं है. उन लोगों के लिए क्या है, स्लम ही है. मतलब उनके लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. म्यूजिक ऑफ बेल्स एंड फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स pervading the in the civilized world are not mean for these children. मतलब ये जितनी भी आप चीज़ें ले सकते हैं, ये सुंदर ब्यूटीफुल नेचर ले सकते हैं आप, तो वो सब चीज़ें उनके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. किन के लिए, जो बच्चे स्लम एरिया में पढ़ते हैं उनके लिए कोई भी इंपॉर्टेंस उस चीज़ की नहीं है. फोर्थ क्वेश्चन आपका बनता है, हु रीशेप द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड इम्पोज इट ऑन अदर्स. द डिक्टेटर्स मेक द वर्ल्ड एंड रीशेप द मैप ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू देयर विम्स एंड दे इम्पोज इट ऑन अदर्स. बताया कि कैसे डिक्टेटर्स ने ये वर्ल्ड बना लिया और उसको रिशेप कर दिया उस मैप को, और वो लगा हुआ है, बट वो सारी चीज़ें क्या है उन बच्चों पे तो मतलब उन्होंने थोप दिया. मतलब उनके लिए सब चीज़ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पर. फोर्थ स्टैंड आपका देखते हैं, एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रंस दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड. फॉर दीज, और उन बच्चों की हम बात करें तो उनके लिए ये क्या है, ये मैप उनका वर्ल्ड नहीं है, ये दुनिया नहीं है. उनके लिए क्या चीज़ है, वो विंडो है जिससे वो बाहर झांक रहे हैं. मतलब उन्हें बाहर की प्रकृति की दुनिया में जाना उनके लिए शायद बेटर होगा. वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स इज पेंटेड विद अ फॉग. और वो स्कूल, वो क्लासरूम जो स्लम एरिया में है जहाँ पर उन बच्चों का फ्यूचर कैसे बना हुआ है, पेंटेड विद अ फॉग. फॉग से पेंट किया हुआ है, दैट मीन्स उनका जो फ्यूचर है वो डिम है और बिल्कुल बेकार है. अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लीड स्काई. और अगर वहाँ की उनकी गलियाँ देखें तो वो कैसी हैं, सील की गई हैं. किस चीज़ से, लीड स्काई, जो कि ऊपर अगर आप देखेंगे तो क्या दिखाई देगा आपको, आसमान दिखाई देगा, बट स्काई दिखाई देगा, बट वो क्या है, नैरो हैं बहुत ही. फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार ऑफ वर्ल्ड. और जो प्राकृतिक सुंदरता से क्या है, बहुत दूर हैं, कोसों दूर हैं. मतलब नदियाँ, पहाड़, ये स्टार्स, वर्ल्ड, सब वैलीज, सबसे वो जो स्लम एरिया है वो बहुत दूर है. वहाँ पर मतलब गंदगी, डर्ट इतनी ज़्यादा है. What kind of world is there for the children living in a slum? Narrow lanes of with foggy skies and dim classroom constitute the world for the children who live and study in slum. जो बच्चे वहाँ पर रहते हैं, पढ़ते हैं, उनके लिए वो क्या है, उनके लिए उनकी छोटी सी वो दुनिया क्या है, गंदगी से भरी हुई है. छोटी सी लेन्स है जो कि किससे भरी हुई है, फॉग से भरी हुई हैं, डिम है वहाँ पर. What world does not belong to them? क्या चीज़ उनसे बिलोंग नहीं कर रही है यहाँ पे, तो सिविलाइज्ड एंड प्रॉस्पर वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक, लिटरेचर, फ्रेग्रेंस डजंट बिलोंग टू देम. देखिए उनके लिए म्यूज़िक है, लिटरेचर है, वो खूबसूरती, सुंदरता, खुशबू, महक, सब चीज़ें क्या है उनसे बिलोंग नहीं करती. इट बिलोंग्स टू रिच एंड पावरफुल. अकॉर्डिंग टू पोइट क्या कहना चाहता है, ये सारी चीज़ें किसके लिए हैं, ये उन रिच और पावरफुल लोगों के लिए हैं. नेक्स्ट आपका आता है, व्हाट डू द स्लम चिल्ड्रन क्रेव फॉर. किस चीज़ के लिए वो कर रहे हैं, देखिए, द स्लम चिल्ड्रन क्रेव फॉर द ओपन वर्ल्ड, रिवर्स, केप्स एंड स्टेरी स्काई. फोर्थ क्वेश्चन आता है, व्हाट डू दे वांट टू गेट रिड ऑफ. किस चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं, दे वांट टू गेट रिड ऑफ देयर वर्ल्ड ऑफ नैरो एंड कवर्डेड लेंस. मतलब उस भीड़ भाड़ सब चीज़ों से वो दूर जाना चाहते हैं, बट अभी वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं. और पोइट इस चीज़ के लिए एंड में आपको सजेशन भी देगा. अभी वो यहाँ पर पोएम के बारे में बता रहा है. नेक्स्ट पैसेज देखते हैं. श्योरली शेक्सपियर इज विग्ड द मैप अ बैड एग्जाम्पल. वो कहता है हाँ ये भाई श्योर तो है थोड़ा सा कि शेक्सपियर क्या है उनके लिए विग्ड है. भाई विग्ड क्यों है, क्योंकि उनको उनकी इंपॉर्टेंस ही नहीं पता है, उनको लिटरेचर के बारे में नहीं पता है. द मैप इज़ अ बैड एग्जाम्पल. वो मैप भी उनके लिए बैड एग्जाम्पल है. विद शिप्स एंड सन लव टेम्पटिंग देम टू स्टील फॉर लाइफ दैट साइली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट. वो कहता है कि जैसे छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जिससे मतलब वो भी क्या है, ये जो प्राकृतिक ये सारे ब्यूटी हैं, नेचुरल ब्यूटी, शिप, सन, लव, ये सब कुछ मतलब एब्स्ट्रैक्ट ब्यूटी, ये सब चीज़ें क्या करती हैं इंसान का को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं और यही उन लोगों को अट्रैक्ट भी कर रही हैं. तो वो कहते हैं कि उन्हें इन सब चीज़ों से क्या होगा, बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि उनका लाइफ कैसा हो चुका है, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट. मतलब उनकी एक लाइफ ऐसी है, ऐसी एंडलेस नाइट है जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती है. मतलब ऐसा रात या अंधेरा है उनके जीवन में जो कि क्या है, या तो फॉग से पेंटेड है, अदरवाइज वो ऐसी नाइट है जो कि एंडलेस है, जो कि कभी फिनिश नहीं होगी. यहाँ पर इसके क्वेश्चन के थ्रू हम इसको और भी अच्छा समझ सकते हैं. देखिए शेक्सपियर इज विग्ड, विग्ड यहाँ पे बताया गया, तो शेक्सपियर इज़ नो गुड फॉर द चिल्ड्रन.
लिविंग इन अ स्लम फॉर दे हैव नो इंटरेस्ट इन हिम और वॉट ही स्टैंड फॉर। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, क्या है, कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे बच्चों को। हाउ डज़ द वर्ल्ड टेम्प्ट द स्लम चिल्ड्रन, ये कैसे वो दुनिया उनको ललचाती है। द वर्ल्ड हैज़ मैनी ब्यूटीफुल टेम्पटिंग थिंग्स, वो बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं नेचर के पास, वो क्या है, शिप्स हैं, सन, लव, ये सब क्या चीज़ें करती हैं, बच्चों को आकर्षित करती हैं, पर बच्चे क्या इनसे डेप्राइड ऑफ, वंचित हैं। दीज थिंग्स टेम्प्ट दीज चिल्ड्रन टू स्टील देम अवे एंड रन अवे फ्रॉम देयर डार्क एंड नैरो वर्ल्ड, और यही चीज़ें हैं कि उनको उनकी इस दुनिया से उन्हें अलग करती हैं जहाँ पर वो रह रहे हैं। हाउ डू स्लम चिल्ड्रन कंटिन्यू टू लिव, द स्लम चिल्ड्रन कंटिन्यू टू लिव इन देयर नैरो होल्स कॉल्स हाउसेज एंड लेन्स, वो नैरो होल्स में रहते हैं, छोटे छोटे घरों में या उस लेन में, गलियों में। दिस काइंड ऑफ लाइफ बिगिनस विद, और जो उनकी जीवन की शुरुआत होती है वो किससे होती है, फॉग से, अनसर्टेनिटी से होती है, एंड एंड्स, और ख़त्म किस पे हो जाती है, विद द नाइट ऑफ डेथ, और वो अंतिम रात जो कि किससे, अंधकार में से भरी हुई है। पॉइंट आउट वन फिगर ऑफ स्पीच इन द फर्स्ट लाइन, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करी है, तो देखिए सिंबल उसकी तरह उसने उसको यहाँ पे यूज़ किया है। वो क्या सिंबल था कि शेक्सपियर किसके लिए है, स्टैंड्स फॉर लिटरेचर। ये अभी पीछे भी आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अक्सर पूछते हैं क्वेश्चन, शेक्सपियर इज विक्ड, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है इसमें ए वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। Come to the next passage. On their slag heaps, these children wear skins peeped through by bones, spectacles of steel with mended glass like bottles, bit of snow. देखिए अगेन यहाँ पर पोइट क्या है, फिर से चिल्ड्रन के बारे में बता रहे हैं कि कैसे वो उस स्लैग हीप में रहने वाले बच्चे जो हैं उनकी स्किन्स क्या हैं, पीप्ड कर रही हैं। पीप्ड मीन्स दैट मीन्स झांक रही हैं, बाय बोन्स, उन हड्डियों से, मतलब उनकी वो इतने पतले या मैन न्यूट्रिशंस बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, कि उनकी जो बोन्स हैं, उनकी जो स्किन है, बोन्स उनकी स्किन से बाहर झांक रही हैं, ऐसा लगता है, मतलब कितनी वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास, उनमें से कुछ बच्चों के पास क्या है, जो उनके स्पेक्स हैं, स्पेक्टिकल्स हैं, वो स्टील से बने हुए लग रहे हैं। वो मेंडेड ग्लास मतलब उनके वो टूटे हुए हैं, लाइक अ बॉटल बिट्स ऑफ स्टोन, जैसे कि एक बॉटल को, कांच की बॉटल को आप तोड़ दीजिए, फिर उसके जो लेंसेज होते हैं उसको आप उठा के उनके टुकड़ों को जोड़ दीजिए इधर उधर से करके, तो वो मतलब मेंडेड ग्लास लग रहे हैं उनके। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फ्रॉगी स्लम, सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम एज बिग एज टूम। वो कहता है कि ये सब चीज़ें क्या है, उनकी लाइफ को, उनके जीवन को उन्होंने सबको क्या है, फॉगी यानी कि डिम कर दिया है। स्लम में जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ पे रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो उस एरिया में पढ़ते हैं, वो सब क्या है, बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडीशन में यहाँ पे रह रहे हैं। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम एज बिग एज डूम, और उनके लिए वो जो मैप क्लास में लगाए थे, जो वर्ल्ड को डिनोट कर रहे थे, वो सब क्या है उनके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं इसके लिए। देखिए इसमें क्वेश्चन यहाँ पे आपका बहुत ही अच्छा बनता है। विच टू इमेजेस आर यूज टू डिस्क्राइब दीज चिल्ड्रन, कौन सी इमेज यहाँ पे यूज़ की है। देखिए एक तो की है आपकी यहाँ पर पोइट ने स्लैग हीप्स, दैट मीन्स अ लार्ज हीप ऑफ वेस्ट मटीरियल से बना हुआ एक ढेर आप उसे कह सकते हैं। द डर्ट एंड गार्बेज इन द वर्ल्ड ऑफ स्लम चिल्ड्रन एंड द इमेज ऑफ स्किन पिप्ड थ्रू बाई बोन्स, और दूसरी तरफ है कि वो स्किन उनकी जो झांक रही है, उन हड्डियाँ जो झांक रही हैं किससे, स्किन में से निकल कर, तो ऐसा वो भी वो डिस्क्राइब कर रहे हैं चिल्ड्रन को। इट रेफर्स द वीक एंड वॉर्न आउट लुक्स ऑफ द चिल्ड्रन, वो इसके थ्रू बताना चाहते हैं कि बच्चे कितने मेल न्यूट्रिशंस हैं वहाँ पर। एंड व्हाट सोर्स ऑफ लाइफ डू दीज चिल्ड्रन लीड, किस तरह का वो जीवन जी रहे हैं, ये बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे। पुअर, मिजरेबल, हार्ड एंड ब्रोकन लाइफ लाइक बिट्स ऑफ बोटल ऑन स्टोन्स एंड दे हैव अ ब्लीक फ्यूचर, मतलब निराशाजनक है उनका जो फ्यूचर है, वो कैसा है, अंधकार में है और ब्लीक है, निराशा है, उत्साह नहीं है, एनर्जी नहीं है उन लोगों में। उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि बॉटल्स को स्टोन, बिट्स ऑफ बॉटल ऑन स्टोन से छोटे छोटे टुकड़े, या इस तरह से उनकी लाइफ भी बिखरी पड़ी है। विच फिगर ऑफ स्पीच, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है लास्ट लाइन में, वो ये सिमली। अभी देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। सेकंड नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज़ द लास्ट लाइन, क्या लास्ट लाइन आपको क्या कहना चाह रही है। द पोइट सेज द स्लम नीड्स टू बी डिमोलिश्ड एंड चिल्ड्रन शुड बी गिवन गुड एजुकेशन, मतलब यहाँ पे बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने की ज़रूरत है। और यही सब चीज़ें मैंने आपको एक इससे पहले भी जो वीडियोज़ अपलोड किए हैं, आपकी फर्स्ट पोएम थी माई मदर एट 66, उसमें भी आपको बताया था कि जो फिगर ऑफ स्पीच होती है इसका एक क्वेश्चन बन जाता है, तो सिम्बली यहाँ पर यूज़ की गई है लास्ट लाइन में। तो सिम्बली कैसे पता चल रहा है, मैंने आपको उसमें बताया था कि सिम्बली की आइडेंटिफिकेशन होती है कि जहाँ पर एज या फिर सो एज जैसे वर्ड आ जाए, या फिर हो सकता है लाइक आ जाए वहाँ पर,
ध्यान दीजिएगा, लाइक भी हो सकता है या सो भी हो सकता है, एज भी हो सकता है। तो जहाँ पर ये सब आपको दिखेंगे वहाँ पर आप बिना सोचे समझे एकदम लिख देंगे सिमली। और वो कहाँ है, यहाँ पर लास्ट लाइन में आपकी ये रहे, एज बिग एज टूम। तो ये दोनों बार एज आया, तो यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा आपकी लिटरेरी डिवाइस भी इसको बोलते हैं हम, हो जाएगी यहाँ पर सिमली। Come to the next passage, seventh passage. Unless governor, inspector, visitors, this map becomes their windows, and these windows that shut upon their lives like catacombs. Unless governor, inspector, visitor, देखिए वो उस, अब जैसा वो स्कूल है स्लम एरिया में है तो उसकी सफाई और उसकी देख रेख कब की जाती है, जब तक कि वहाँ पर कोई कौन ना आ जाए, गवर्नर ना आ जाए, कोई इंस्पेक्टर ना आ जाए, विजिटर्स ना आ जाए, उसको चेक करने वाले ना आ जाए, इंस्पेक्शन करने के लिए उसका ना आ जाए, तब तक वो ऐसे ही रहता है। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। अब ये कैटाकॉम क्या होता है, इसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया है, कैटाकॉम्स अनग्राउंड ग्रेव्स। जैसे कि एक कब्र होती है तो उस पर अनवांटेड प्लांट्स जो उग जाते हैं, झाड़ियाँ हो जाती हैं, तो वो इस तरह से उनका जीवन जो है बंद हो चुका है उन कैटाकॉम्स में, उनकी लाइफ जो है ख़त्म हो चुकी है, बंद हो चुकी है। दे स्टैंड फॉर डर्टी स्लम्स एंड द डर्टी सराउंडिंग्स हैव ब्लॉक द प्रोग्रेस एंड ग्रोथ ऑफ द स्लम चिल्ड्रन। और यही जो सराउंडिंग है, गंदगी जो है, उन्होंने क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है किसको, उनकी प्रोग्रेस और ग्रोथ को, किसकी, स्लम चिल्ड्रन की, जो वहाँ पर बच्चे रहते हैं। दिस मैप बिकम देयर विंडो, जो ये आपकी सेकंड लाइन है, इसको देखते हैं। द सिविलाइज वर्ड, जो ये सिविलाइज वर्ड है, दैट मीन्स मैप कैन ऑल्सो बिकम द वर्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रन इफ ऑल इम्पॉर्टेंट पीपल, गवर्नर्स, इंस्पेक्टर, विजिटर ट्राई टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ दीज चिल्ड्रन। अगर ये लोग, जो बड़े बड़े लोग जो वहाँ पे आते हैं इंस्पेक्शन के लिए, गवर्नर्स हों चाहे इंस्पेक्टर्स हों, जो विजिटर्स हैं, अगर वो ट्राई करें उन बच्चों के लिए, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, तो हो सकता है कि वो जो मैप जो उनके लिए यूज़लेस हैं, कि वो उनकी दुनिया बन जाए। विच फिगर ऑफ स्पीच, लास्ट लाइन में फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं तो देखिए आप खुद बता सकते हैं, अभी पीछे मैंने आपको बताया, दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी, लाइक वर्ड आ गया तो आप तुरंत लिख देंगे यहाँ पर सिमली, SIMILE। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू दीज विंडोज स्टैंड फॉर, ये विंडोज क्या स्टैंड फॉर, किस चीज़ को यहाँ पर शो कर रही हैं, फॉर लिमिटेड नैरो वर्ल्ड ऑफ स्लम चिल्ड्रन, कि वो उनका जो दुनिया है कैसे उनकी सीमित हो गई है, ख़त्म हो चुकी है, मतलब एक छोटे से एरिया में सिमट कर रह गई है, उस चीज़ को यहाँ पर ये शो करता है। दिस इज़ द लास्ट पैसेज ऑफ दिस पोएम, दैट इज़ कंक्लूडिंग पैसेज, यू कैन से, आप इसको कंक्लूडिंग स्टेंज आप कह सकते हैं पोएम का। यहाँ पर पोइट ने पूरी पोएम का एक निचोड़ आपको दे दिया कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि वो बच्चे जो हैं इन सब चीज़ों से छुटकारा उन्हें मिल जाए, उन्हें मुक्ति मिल जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। वो कहते हैं इन सारी चीज़ों को हटा दीजिए, दूर कर दीजिए, तोड़ दीजिए, उनके लिए, कब, किन के लिए, उन बच्चों के लिए, जब तक कि वो कहाँ ना पहुँच जाए, उन टाउन वाली लाइफ में ना पहुँच जाए, उन स्लम एरिया से। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और उन बच्चों को क्या दिखाइए, ग्रीन फील्ड्स दिखाइए। मेक दियर वर्ल्ड, और उनकी उस दुनिया को बनने दीजिए, वो उनको उनके हाथों में सौंप दीजिए, मतलब उन्हें बनाने दीजिए। अब वो बनेगी कैसे, ग्रीन फील्ड्स उनको शो कीजिए, मतलब नेचुरल ब्यूटी में भी उनको जाने दीजिए। रन एज्योर ऑन द गोल्ड सेंड्स ऑन लेट दियर टंग्स, मेन थिंग्स ये है, लेट दियर टंग, मदर टंग, मतलब उनको उनकी मातृभाषा में सिखाइए, उन्हें सीखने दीजिए, उनको दौड़ने दीजिए उन सुनहरे गोल्ड सेंड्स पर। रेन एज्योर एंड रन नेक्ड इन टू बुक्स, द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन इन द हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन। और पोइट यहाँ पे कहते हैं इतिहास कौन रचता है, इतिहास वही रचता है जिसे अपनी मातृभाषा आती हो, जो इसकी अपनी मातृभाषा पर कमांड हो, जिसको, जो खुले विचारों का हो, जिसको सब कुछ यहाँ पर मिले, जिसको अच्छी किताबें मिलें, जिसको अच्छी प्रकृति मिले, अच्छा वातावरण मिले, एटमॉस्फेयर मिले, ग्रीन लीफ, सब कुछ उसको अगर जिसको मिलता है तो वही क्या करते हैं, वही बच्चे या वही लोग हिस्ट्री को क्रिएट कर पाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा पैसेज है, इसके क्वेश्चन देखते हैं। टू होम डज दे रेफर, यहाँ पे दे किसके लिए यूज़ हुआ है, तो ये हुआ है इन्फ्लुएंशियल पीपल लाइक गवर्नर, टीचर्स एंड इंस्पेक्टर्स के लिए। इन वॉट वुड दे ब्रेक, वो क्या ब्रेक करें, दे ब्रेक द शेकल्स एंड दैट बाइंड्स देम एंड रिवोल्ट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। जो उनके साथ अन्याय और उनका जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ क्या आवाज़ उठाएं और एकजुट रहें। वॉट अदर फ्रीडम शुड दे इंजॉय, और किस तरह की फ्रीडम जो करनी चाहिए। द चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम शुड बी प्रोवाइडेड ऑल अपॉर्चुनिटीज़, उन्हें क्या प्रोवाइड करना चाहिए, सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, किसकी, एजुकेशन की, विदाउट एनी चेक और हिंड्रेंस।
टू मेक देम वाइज। और देखिए सबसे सही बात तो बिल्कुल यही है कि जिसको अगर शिक्षा मिलती है, जो शिक्षित होता है, उसको कोई भी अपना गुलाम नहीं बना सकता और वो खुद ही अपने आप ही अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने लगता है। तो मेन पोइट का यहाँ पे मोटिव क्या है कि उन बच्चों को एक गुड एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जाए, ताकि वो क्या है अपनी लाइफ से कि इन प्रॉब्लम से बाहर आ सकें और अपने आप को वाइज बना सकें, बुद्धिमान बना सकें। एंड हु अकॉर्डिंग टू द पोइट कैन क्रिएट हिस्ट्री। अभी जैसे कि हमने पीछे एक्सप्लेन करा कि कौन रचते हैं इतिहास, कौन क्रिएट कर सकता है, तो ही बिलीव्स दैट ओनली एजुकेटेड पीपल कैन क्रिएट हिस्ट्री। की केवल कौन क्रिएट कर सकता है, कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो एजुकेटेड पीपल होते हैं, कैन क्रिएट हिस्ट्री। वही क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री को क्रिएट कर सकते हैं, इतिहास को रच सकते हैं। तो हमें ज़रूरत है उन बच्चों को क्या है एजुकेटेड करने की, उनको प्रॉपर वे में उनको बाहर लाने की, उनके अंदर की छिपी हुई प्रतिभाओं को। तो ये थी आपकी पोएम। आई होप यू एंजॉय दिस पोएम। और अगर आपको ये पोएम पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स से, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर दिस।